हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 4 में लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में हम लोगों ने देखे कि कौन कौन से ये 5 हम लोगों ने प्लानिंग प्रोसेस पढ़े, जिसमें मैंने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस समझ रहे हो कि प्लानिंग की कैसे प्रक्रिया है, प्लानिंग को कैसे करना है, कैसे सक्सेसफुल होनी है। तो प्लानिंग प्रोसेस का हम लोग देखना है कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट दिया जा रहा है सेटिंग अप द ऑब्जेक्ट। तो प्लानिंग का मेन स्टार्टिंग ही, अगर आप भी कोई प्लानिंग कर रखे हैं कि बोर्ड में हमको 95% एग्जाम में लाने हैं, तो 95 लाने के लिए पहले से क्या है, एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, एक उद्देश्य होना चाहिए ना कि हमको 95 प्लस लेके आने हैं, है ना। तो इसी तरीके से किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सेट करिए कि जिससे कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे वर्क कर सकें। तो प्लानिंग प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्ट हमारे पास यही है कि अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसको बैठाना है कि उसी के अकॉर्डिंग हम आगे अपना वर्क कर सकें। तो सेटिंग अप ऑब्जेक्ट को डिसाइड करना है। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेवलपिंग परमिसेस। तो डेवलपिंग परमिसेस हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया तो अब उसमें हमें काम भी तो करना है कि अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी कितनी डिमांड होगी, कहाँ कितना किस एरिया में डिमांड होगी, कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो हमें क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट करना होगा कि नहीं होगा। जैसी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग टू हम लोगों को क्या डेवलपिंग करनी होगी। भाई बिजनेस में ऐसा तो नहीं है कि जो डिमांड भी नहीं है उसको हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर पढ़ चुके हैं आप लोग फर्स्ट ईयर में। तो उसी तरीके से बिना डिमांड के कोई भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता है। अब करंट टाइम की बात कर लें कि कोरोना वायरस की वजह से मास्क की बात करें तो आज क्या है, सब मास्क लगा के घूम रहे हैं, ठीक है। उससे क्या है, उससे पहले डिमांड थी नहीं, आज के समय में डिमांड है क्योंकि कहीं ना कहीं से उसका यूज है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह के डेवलपिंग तभी की जाएगी बेटा जब हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो डिमांड होगी तभी हम लोग उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं और जैसा जैसा उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। अब हम लोग क्या करें, अगर डिमांड आ रही है तो डिमांड में हम लोग को ये भी सोच करना है कि उसमें में से कौन सा चॉइस करें और उसमें कौन सा अल्टरनेटिव है, मतलब दूसरा भी तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो उसको देखते हुए डिमांड क्या है उसी के अकॉर्डिंग टू लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग टू उसका अल्टरनेटिव भी तैयार करेंगे जिससे कि हमारे मार्केट में डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो सके। यही तो होता है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर अल्टरनेटिव चाहते हैं तो अल्टरनेटिव तो तब तैयार करेंगे। तो अब भाई मार्केट के अंदर कई अल्टरनेटिव होते हैं, तो हम लोग उसी लिस्ट में से क्या है उसमें में से डिसाइड करना हो उसकी कितनी कॉस्ट तैयार करनी है, कितना क्या तैयार करना है, वो प्रॉपर वे में हम लोगों को तैयार करना है। तैयार करना होता है कि नहीं तैयार करना होता है। तो प्रॉपर वे में ऐसा नहीं जो जिसकी डिमांड भी नहीं है उसको हम लोग उसका अल्टरनेटिव बना रहे। तो जिसकी डिमांड हो उसका अल्टरनेटिव देखो कि क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मार्कर अगर मार्केट में 10 रुपए का है, ठीक है, तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बनाइए कि अब 8 रुपए में तैयार करने की कोशिश करो, 10 रुपए में नहीं। 10 रुपए में तो मार्केट में कई है, तो उसका अल्टरनेटिव ने सोच लिया कि 8 रुपए मार्केट में तैयार किया जाए। जो हम लखनऊ से इसकी इंक परचेज करते थे कानीपुर से परचेज किया जाए, भले उसका किराया भाड़ा बचेगा नहीं बचेगा, जो मेरे पास कन्वेंस वगैरह लगा, तो वो चीज को हटा के हम लोग जो फ्रेट वगैरह दे रहे हैं वो चीज हटा के हम लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। तो उसके वेरियस अल्टरनेटिव हम लोग ढूंढ लेते हैं कि किससे कहां से प्रोडक्शन बनाया जा सके कि डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो वेरियस अल्टरनेटिव हम लोग देख लेते। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर वही चीज है तो अल्टरनेटिव एक भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें कि स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट होता है कि टाइम टेबल से पढ़ा जाए कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ा कि 1 घंटे ये पढ़े, 1 घंटे ये पढ़े, या टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग टू पढ़ा। तो कहीं ना कहीं से वेरियस अल्टरनेटिव वो डिसाइड कर रहा है ना कि किस तरीके से हम लोगों को सक्सेस मिल सकती है, कैसे हम लोग सफलता मिल सकती है कि अपने गोल को अचीवमेंट कर सके। तो अचीवमेंट जैसे अच्छे रहेगा कि 95% करेंगे, तो उसको ये डिसाइड करना है कि टाइम टेबल से पढ़ना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके थ्रू हम लोग बोर्ड में इंपॉर्टेंट नंबर लेके आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से स्टूडेंट अपना अल्टरनेटिव तैयार कर रहा है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव।
अब हम लोग क्या ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर ये चीज़ डिसाइड कर लिया है तो हम लोग डिफरेंट तरीके से देखते हैं कि कौन किस तरीके से हम लोगों को सेलेक्ट करना है। भाई तैयार तो कर लिए, तो डिफरेंट अल्टरनेटिव भी तो हमारे पास मार्केट के अंदर मौजूद होते कि नहीं होते हैं। तो मार्केट में कई अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं, तो उस चीज़ को भी हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से कौन सा अल्टरनेटिव यूज किया जा रहा है। तो इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव, तो हम लोग क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या कर, पहले डिसाइड कर लिया तो अब उसके पास डिफरेंट तरीके से अल्टरनेटिव मिल सकता है। अगर इस बुक से राइटर से पढ़ रहा है तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो रही है, उस तरीके से हो रहा है, तो डिफरेंट तरीके से बच्चा स्टूडेंट क्या डिफरेंट तरीके के राइटर्स ढूंढ के और अपने उस तरीके से आगे यूज करने की सोचा कि जिससे कि बोर्ड में वो 95% मार्क्स ला सके। इसी तरीके से बिजनेस में भी हम लोग डिफरेंट अल्टरनेटिव रखते हैं कि जिसकी वजह से अगर इसमें नहीं है डिमांड तो दूसरे तरीके से डिमांड का यूज किया जा सके। देखिए पार्ले जी बिस्किट को हम लोग पुराने बिस्किट के नाम से जानते हैं, लेकिन आज पार्ले जी के बिस्किट कई डिफरेंट तरीके के आ चुके हैं। आ चुके कि नहीं ना आ चुके? उसकी टॉफी आ चुकी, इसकी चॉकलेट आ चुकी, इसके डिफरेंट तरीके के बिस्किट आ चुके हैं। तो क्या हम वही पार्ले जी का बिस्किट नॉर्मल वाला यूज कर रहे हैं? नहीं, आज कई तरीके हम लोग वैरायटी के बिस्किट यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से हर एक कंपनी अल्टरनेटिव रखती है, तो कहीं ना कहीं से इवेल्युएट करती है कि कौन सा सक्सेस होगा, कौन सा नहीं हो, कितना इसका मार्जिन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो कहीं ना कहीं से डिफरेंट अल्टरनेटिव रखती है। नेक्स्ट मेरे पास क्या कर रहा है, जब ये चीज हमने तैयार कर लिया तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग का मेरे पास प्लान, तो प्लान में हम लोग को क्या करना, उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग को इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो अब क्या करें, जब हमने प्लान को लिया उसी प्लान के अकॉर्डिंग तो हम लोग उसी को प्लान को रखेंगे और आगे करेंगे काम। अब अगर इम्प्लीमेंट द प्लान करा तो इम्प्लीमेंट किया गया है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। फिर हम उसको अगर प्लान को हमने बना लिया है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के मेरे पास क्या, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, तो उस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करके और आगे हम लोग सक्सेस होने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ना जरूरी है कि एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज रिवीजन से हमको पढ़ना है, जैसे उसको सुविधा मिले उसके अकॉर्डिंग टू वो बच्चा पढ़ के अपने बोर्ड में 95% मार्क्स ला सकता है। इसी तरीके से मार्केट में भी हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए जिससे कि मेरे पास क्या है, हमको किसी तरीके से हम लोगों को सफलता मिल जाए, सक्सेस हो जाए, कि सक्सेसफुल हो सके। तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें कि जिससे कि हमें दूसरे के भी अगर मान लीजिए इस तरीके नहीं तो इस तरीके से भी हमें समझ में आना चाहिए। तो सेलेक्टिंग करने के बाद जब सेलेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं, भाई सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट था कि स्टूडेंट बोर्ड में 95% पाना है, तो किस तरीके डेवलपमेंट करा गया, लिस्टिंग की गई, इवेल्यूएशन किया गया, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान किया गया। अब आता है मेरे पास, अब आ रहा है कि अब सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद करेंगे फॉलो अप। अब क्या करें, पूरे मैनेजर उसको क्या करेंगे, बिजनेस में जो भी डिसीजन डिसाइड कर लिया गया है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फॉलो अप होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग वर्क करते हैं, इसके अकॉर्डिंग टू वर्क करते हैं और आगे हम लोग देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक था बेटा चैप्टर 4 का, और कोई प्रॉब्लम होगी तो उस टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही फिर से बताइएगा, फिर से हम वीडियो को अपलोड करेंगे, फिर से आप लोग करेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।